हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलीमल जो आपका चैप्टर 2 है उसका एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज जो दिया हुआ है उसको करेंगे। तो इसमें दो पार्ट आएगा क्योंकि अगर मैंने एक पार्ट में अगर पूरा वीडियो बनाया तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको दो पार्ट में पूरा सॉल्व करूँगा इस एक्सरसाइज को। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है वो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 in the variable x in which the coefficient of x square is -7। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो -7 होना चाहिए। तो हमें पता है डिग्री 3 मतलब हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो इसमें ज़रूरी नहीं सबका आंसर एक जैसा हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिख रहा हूँ सोचिए आंसर x3, ठीक है, पर यहाँ x स्क्वायर का टर्म मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर है नेक्स्ट, उसके साथ -7 होना ज़रूरी है। तो ये शुड भी -7। फिर यहाँ पर आप मान लीजिए 5x - 2 लिखते हैं। तो ये आपका पोलिनोमियल हो गया जो डिग्री 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है मेरा इसमें 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसके आगे जो x³ का कोफिशिएंट है कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो -7 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। आपको ये ध्यान देना है। बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ पर याद रखिए कि x³ का पावर 3 ही होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 बोला है तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। और क्योंकि पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो x³ मैक्सिमम हमारा पावर होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट ए इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो हमें देखिए यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x² - 3x + 7 इफ़ x = 1। तो यहाँ पर हमें मान लीजिए मैं px के हिसाब से लिख रहा हूँ इसको 5x² - 3x + 7। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 1, तो p x का वैल्यू हमें 1 दिया हुआ था। x का वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कीजिए। तो हम पुट करेंगे 5 × 1²। x का वैल्यू 1 लेना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है -3 × 1 + 7। तो यहाँ से होगा 5 × 1 का स्क्वायर इज़ 1, 3 × 1 इज़ 3 + 7। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 5 - 3 + 7। तो चलिए इन दोनों सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 2 + 7, इट शुड बी 9। तो सिंपल इसका आंसर आ गया हमारा 9। सिमिलरली रोमन नंबर 2 भी बोला है कि हमारा इक्वेशन दिया हुआ, मान लीजिए t लेते हैं क्योंकि यहाँ वेरिएबल t है तो मैंने t लिखा है। सो इट शुड बी 4t³ - t² + 6। यहाँ a का वैल्यू कितना है, सॉरी t का वैल्यू कितना है, a बोला है। तो t के जगह में आप a पुट करिए, यहाँ पर a होगा तो 4 × a³ - a² + 6। तो देखिए यहाँ पर जो हर एक टर्म है वो अलग अलग है, ये अनलाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये कोई भी किसी के साथ ऐड नहीं होगा। तो हमारा फाइनल आंसर बस यही होगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर कर दूँ। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ़ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। अब बोल रहा है मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, तो नंबर को मान लेता हूँ मैं x, अभी के मान लेता हूँ x। तो क्या बोला है, इफ़ यू मल्टीप्लाई ए नंबर, वो नंबर क्या मैंने लिया x बाय 5/2, इसके साथ आपको 5/2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड ऐड 2/3 द प्रोडक्ट, तो ये जो प्रोडक्ट आया है इसके साथ आपको ऐड करना है 2/3 + 2/3, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में बोला है एंड वी गेट -7/12। तो अब हमें इसका आंसर मिलेगा वी गेट -7/12, ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब फाइंड द नंबर, मुझे x निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे लेट द नंबर बी x। हमने x ले लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से हमें यही स्टेटमेंट को पूरा लिख देना है। यहाँ लिखेंगे x × 5/2, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि 5/2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2/3 = -7/12। तो चलिए इसको सिंपल हम सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। तो देखिए x × 5/2 ये मल्टीप्लाई, तो ये 5x/2 होगा। ये वैल्यू हम इस साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो इट बिकम -7/12 - 2/3। अब हमें मालूम है ये दोनों ही फ्रैक्शन नंबर है, और फ्रैक्शन नंबर ऐड करने के लिए जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है जो 12 और 3 इनका इक्वल होना जरूरी है। तो 12 और 3 का आप एलसीएम लीजिए। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये सिंपल 12 ही आएगा, ठीक है। तो 12 आएगा। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप मेरे चैनल में जाके आप सिंपल
आपको क्या करना है, वहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन का कुछ वीडियोज़ है, वहाँ पर आप देखिए तो आपको एलसीएम निकालना भी आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 आएगा, तो ये पहले से ही नंबर 12 है, तो इस 3 को हमें 12 में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो हमें पता है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल 4 मल्टीप्लाई करेंगे। जिनको ये करना आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो हमारा नीचे सिंपल देखिए ये भी 12 बन गया और 3 4 12 हो गया। तो हम यहाँ सिंपल 12 लिखेंगे। ऊपर में क्या है -7, यहाँ पर है -2 4 यहाँ में हमें दिख रहा है 8, तो ये 8 लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर है -15/12। अब यहाँ पर हमारा था 5x/2, 5x/2। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो 3 4 12, 3 5 15। तो यहाँ से हमारा सिंपल 5x/2 क्या आ रहा है, -5/4। अब मुझे क्योंकि x चाहिए, मुझे क्वेश्चन में x निकालना था, फाइंड द नंबर, तो हमें x निकालना है। तो ये दोनों वैल्यू को हम उधर लेके जाएंगे, तो x = -5/4। तो ये 2 जगह ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 5 जगह नीचे डिवाइड होगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/5। तो ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कटेगा, ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4 कटेगा। तो जो x का वैल्यू आया, ऊपर हमारा क्या बचा 1 और 1, तो 1 × 1 1 और ऊपर माइनस है, -1/2 × 1 नीचे 2। तो ये हमारा हो गया गिवन नंबर जो हमें फाइंड करना था। तो काफ़ी आसान था, आप भी इसको एक बार अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर है। तो यहाँ 2 नंबर की बात कर रहा है, एक नंबर है पॉजिटिव नंबर और दूसरा जो नंबर है वो 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो मान लीजिए अगर पहला नंबर आपका x है, फर्स्ट नंबर जो है वो अगर आपका x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर जो होगा हमारा, जो अनदर नंबर जो है वो होगा 5x, 5 टाइम मतलब 5 × x, 5x। नाउ इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अब बोल रहा है दोनों से 21 ऐड कर दीजिए, मतलब ये बोल रहा है x + 21 कर दीजिए इसके साथ, और यहाँ पर भी 5 + 21 कर देते हैं। ठीक है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो इनमें से एक नंबर दूसरे का ट्वाइस होगा, ट्वाइस मतलब डबल होना। ठीक है, तो सिंपल ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो ये बोल रहा है देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। सो व्हाट इज़ द नंबर। तो यहाँ पर ये दोनों नए नंबर थे, तो इसमें से एक नंबर दूसरे का ट्वाइस होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल 2 × 5x + 21। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा कि ये नंबर पहले से ही हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमारा आएगा x + 21 और ये आएगा हमारा 5x + 21। अब क्योंकि ये 5x, देखिए x का वैल्यू कुछ भी डालिए यहाँ पर, ये 5x + 21 बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 × x + 21 होगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। तो लेट हम लिखते हैं 1 नंबर, इसमें से एक नंबर है 1 नंबर bx and another number it should be 5x. so after adding 21, so लिखते हैं after adding 21 हमारा नंबर क्या है, नंबर क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा हमारा सिंपल x + 21 एंड दूसरा बन जाएगा 5x + 21 ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, हमारा सिंपल होगा x + 21 = 5x + 21। देखिए एक नंबर दूसरे का ट्वाइस है, अब ये नंबर हमारा बड़ा होगा। ठीक है, ये नंबर बड़ा होगा, कि x का वैल्यू कुछ भी लीजिए, आपका ये नंबर बड़ा ही आएगा, ये छोटा आएगा, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 2 × x इट इज़ 2x + 2 × 21, यहाँ होगा 5x + 21, तो यहाँ पर होगा 2x प्लस ये होगा 42 = 5x + 21। अब सिंपल हम x वाले टर्म को इधर लेके जाते हैं और नंबर वाले टर्म को सिंपल इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ होगा 2x - 5x, यहाँ होगा 21 - 42। सो यहाँ पर 5 बड़ा है तो -3x आएगा, क्योंकि 2 - 5 इट इज़ 3 और 21 - 42 इज़ -21। अब बोथ साइड माइनस माइनस है तो इट शुड बी कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारा 3x कितना है 21, हमें x चाहिए, तो x का वैल्यू क्या होगा 21/3। सो 3 1 = 3, 3 7 = this, तो हमारा x का वैल्यू क्या आया 7। तो वन ऑफ द नंबर इज 7 एंड अनदर नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर जो हमारा है अनदर नंबर क्या था हमारा 5x। तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे 5x, 5 × 7, तो ये हमारा दूसरा नंबर आ गया 35।
सो आप लास्ट में लिख दीजिए देयरफॉर द टू नंबर्स आर 7 and 35। तो ये हमारा दोनों नंबर आ गया है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ़ यू हैव ₹800 एंड यू सेव ₹250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू सेव आफ्टर 6 month 2 year एंड एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास इनिशियल कितना है, ₹800। तो हम लिखते हैं इनिशियल अमाउंट जो हमारे पास है, इनिशियल शुरुआत में इनिशियल अमाउंट इज़ ₹800, ठीक है। सेव एवरी मंथ, हम लोग हर महीने कितने सेव करें, 250। तो सेव एवरी मंथ इक्वल्स टू ₹250 हम सेव कर रहे हैं। तो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट यू सेव आफ्टर 6 month। तो पहला निकालते हैं अमाउंट आफ्टर 6 month, अमाउंट आफ्टर 6 months। तो इनिशियली 800 था, वो तो रहेगा ही हमारे पास, ₹800 रहेगा, और हर मंथ में ₹250 हम सेव कर रहे हैं। तो 6 month में क्या होगा, 6 into 250, तो 6 into 250, सो इट इज़ 800 प्लस ये हम करेंगे अगर मल्टीप्लाई तो आएगा 1500। चलिए तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो आएगा ये ₹2300। तो इसका मतलब 6 month के बाद हमारे पास इतना अमाउंट होगा। सो आफ्टर 2 year हम करते हैं, सो अमाउंट आफ्टर 2 year। अच्छा ना, 2 year में हमारा कितना मंथ होता है, सिंपल होता है 24 month। तो हम यहाँ पर सिंपल 800 हमारे पास पहले रहेगा, प्लस हर मंथ हम ₹250 सेव कर रहे हैं। तो 24 month पे कितना करेंगे, 250 into 24, सो 24 into 250। तो चलिए इसका आंसर आएगा हमारा 800 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6000। सो इट शुड बी ₹6800 आफ्टर 2 year। अब हमें और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस दिस इन लीनियर पैटर्न। तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी लीनियर पैटर्न में किया है, तो इसका लीनियर पैटर्न लिख लेते हैं। देखिए चलिए, लीनियर पैटर्न। अब लीनियर पैटर्न में देखिए ₹800 तो वो हमारा फिक्स्ड है, उतना तो बचेगा ही, प्लस 250 इंटू एवरी मंथ। चलिए हम हर मंथ को x पकड़ लेते हैं या n पकड़ लेते हैं, n पकड़ लेते हैं। यहाँ लिखते हैं वेयर n इज द नंबर ऑफ मंथ्स। तो ये हो गया हमारा सिंपल 800 प्लस 250n। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा लीनियर पैटर्न में, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर बुक में स्टार मार्क दिया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिजिट ऑफ 2 digit नंबर डिफर बाई 3। अब बोल रहे हैं आपका 2 digit नंबर, 2 digit नंबर कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आपका एक नंबर है 23, तो ये 2 digit नंबर है। तो यहाँ पर तो नंबर हमें नहीं पता, तो हमें 2 digit नंबर को XY लेना होगा। तो यहाँ बोल रहा है द डिजिट ऑफ 2 digit नंबर इज डिफर बाई 3, मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा x - y 3 होगा अगर दोनों डिजिट, ठीक है। नाउ इफ द डिजिट आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। अब यहाँ क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला चीज बोल रहा है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब जो XY था, जैसे 23 था, इसको इंटरचेंज करके 32 कर रहे हैं, तो XY था, ये हमारा बन जाएगा YX एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। तो रिजल्टिंग नंबर ये था, इसको ऐड करना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, XY, तो इसको XY के साथ प्लस करना है। तो बोल रहा है वी गेट 143, तो हमें 143 मिलेगा ना। फाइंड द बोथ द नंबर। अब तो हमें दोनों नंबर निकला। देखिए यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है ना, इसको हम XY डायरेक्ट ऐसे 2 digit नंबर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको हमें ब्रेक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 23 को हम लोग क्या लिखते हैं, 20 + 3। तो सिमिलरली ये होगा 2 × 10 + 3। तो यहाँ पर सिंपल होगा 2 × 10 + 3। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस में 3 है, टेंस प्लेस में हमारा क्या 2 है। तो सिमिलरली हमें XY को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है। XY को हम क्या लिखेंगे, x × 10 + y, इट बिकम 10x + y, ठीक है। इनको डिजिट को हमें अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली YX को भी ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 10y + x, यूनिट प्लेस में है x और टेंस प्लेस में y। जैसे इसको मैंने डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, इनको भी डिफरेंट फॉर्म में ही लिखना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ना सोल्यूशन में क्या है, लेट
द 2-digit नंबर बी एक्स वाई, दैट इज़, आप यहाँ पर आप सिंपल लिख दीजिए कि 10 प्लेस में क्या नंबर है, दैट इज़ हम लोग इसको लिख सकते हैं सिंपल, दैट इज़ टेंस डिजिट जो होगा उसको हम लिख सकते हैं ये एक्स है, एंड यूनिट डिजिट जो है, जो यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट जो है वो हमारा वाई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला हमारा कंडीशन ये था कि द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3, डिफर मतलब इनका डिफरेंस, तो मैंने लिखा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। इफ़ द डिजिट आर इंटरचेंज एंड रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 100, मतलब ये इसका बात कर रहा है, ठीक है, ये हमारा कंडीशन। लेकिन यहाँ पर वाई एक्स को हम लोग वाई एक्स नहीं लिखेंगे, वाई एक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल 10y प्लस एक्स प्लस, ठीक है, फिर हम यहाँ एक्स वाई को क्या लिखेंगे, एक्स वाई को इस फॉर्म में लिखेंगे, इस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 143। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 10x वाई है और यहाँ y है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 10y प्लस वाई प्लस यहाँ x है और यहाँ 10x है प्लस 10x। मैंने बस इसको अरेंज किया है और कुछ नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। फिर 10y प्लस वाई इट इज़ 11y, 10x is x and 10x it is 11x इक्वल्स टू 143। हमें दोनों में ही क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है x एंड y, सॉरी कॉमन दिख रहा है 11 दोनों में, तो 11 कॉमन लेंगे तो ये आएगा y प्लस एक्स इक्वल्स टू 143। तो हम यहाँ से लिखते हैं y प्लस एक्स इक्वल्स टू 143, 11 को इधर डिवाइड, तो 11 1 जा 11, 11 13 जा इट इज़ 1, तो y प्लस एक्स क्या आया हमारा 13 है। तो दिस इज इक्वेशन 1, हमारे जो इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से आप सिंपल x का वैल्यू निकाल लीजिए और इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो x को हम क्या लिखते हैं 13 माइनस वाई, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग, अब इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए आप सिंपल, इसको ना देके अब यहाँ पर सिंपल इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए और आसान होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू पुट करते हैं 13 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये हमारा x का वैल्यू था और ये y तो हमारे यहाँ पर है। तो नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर, तो ये 13, तो यहाँ माइनस वाई मतलब -1 कितना होता है -2, तो -2y इक्वल्स टू 3, इस 13 को इधर लेके जाइए तो -2y 3 माइनस 13, सो -2y इट इज़ -10, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होगा तो y इक्वल्स टू 10 बाई डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो y का वैल्यू हमारा आंसर आ गया 5। सिमिलरली इस y का वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करिए, तो फ्रॉम 2, तो 2 में क्या था x इक्वल्स टू 13 माइनस वाई, सो इट शुड बी 13 माइनस 5, तो x का वैल्यू कितना आया सिंपल 7, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 7 इन दोनों माइनस करने से। सो देयरफॉर द गिवन 2 डिजिट नंबर इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इज, तो पहले हमारा एक्स वाई था, 2 डिजिट नंबर क्या है हमारा एक्स वाई, तो एक्स का वैल्यू क्या है 7 है और वाई का वैल्यू 5 क्या है 5 है, तो हम लिखेंगे 75, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है, बस आपको ध्यान देना ये पोर्शन को समझना है। अगर ये पोर्शन समझ में आ गया तो फिर आपको ये समझ में आया कि मैंने ये क्यों लिखा है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम पे समझ में नहीं आता आप देखिए ध्यान से, दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक है, 13 माइनस 5 हमारा यहाँ पर 8 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर फाइनल आंसर 85 आएगा, एक्स का वैल्यू हमारा 8 आएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स and y-intercept and also find the coordinate of the points where this line cuts the y-axis। तो यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, स्लोप्स निकालना है, y-intercept निकालना है और ये पॉइंट निकालना है कि ये लाइन जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस लाइन के लिए ये y-axis में कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको प्रीवियस वीडियो में याद हो तो मैंने स्लोप और y-intercept के बारे में बोला था। अगर हमारे पास इक्वेशन y इक्वल्स टू ax प्लस
हमारे पास b दिया हुआ है, अगर मान लीजिए आपके पास प्लस b, ठीक है, ax प्लस बी दिया हुआ है। यहाँ पर जो a का वैल्यू होता है वो हमारा होता है स्लोप, हमने पढ़ा था, और b का जो वैल्यू होता है वो होता है y इंटरसेप्ट, हमने ये चीज़ पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधा देख के भी बोल सकते हैं कि यहाँ स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है, बिना ग्राफ ड्रॉ करके भी। लेकिन क्योंकि यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है तो ग्राफ ड्रॉ करने, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा y इक्वल्स टू -3x + 4 है, तो यहाँ से स्लोप जो x के साथ है, x के साथ कोफिशिएंट है वो है -3, तो हमारा स्लोप हो गया सिंपल -3। y इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा, जो ये कांस्टेंट b वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमारा हो गया सिंपल 4। तो हमारा यहाँ पर स्लोप एंड y इंटरसेप्ट निकल गया। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने सीखा था कि हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें यहाँ पर सिंपल एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ x एंड y। अब मान लीजिए आपने x का वैल्यू कुछ लेते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो x का वैल्यू 0 लेते ही हमारे यहाँ -3x, ठीक है, +4 था। सो यहाँ -3 × 0 + 4 हो जाएगा। सो इट शुड बी 0 + 4। तो y का वैल्यू कितना है 4, तो हमारा y का वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी y का वैल्यू हमारा आएगा सिंपल 4। तो यहाँ पर हमारा y का वैल्यू आएगा सिंपल 4। यहाँ पर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू हमारा सिंपल 4 हो गया। सिमिलरली आप x का वैल्यू 1 ले लीजिए, नेक्स्ट x का वैल्यू 1 ले लीजिए, तो y इक्वल्स टू -3, x का वैल्यू 1 + 4, सो इट इज़ -3 + 4, इट शुड बी +1, तो यहाँ पर y का वैल्यू 1 आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अब हम ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। तो हमें यहाँ पॉइंट पुट करना है 0,4, तो x का 0 वैल्यू मीन्स ओरिजिन, ये हमारा 0 होता है, ठीक है, एंड y4 मतलब ये, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ मिलेंगे, तो ये पॉइंट हमारा हो गया सिंपल 0,4, तो ये हमारा हो गया 0,4। फिर हमारा x का y का y, तो x का y यहाँ 1 है और y का 1 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट दोनों यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा सिंपल 1,1। अब इन दोनों पॉइंट को हमें ज्वाइन कर देना है, तो हम इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो ये हमारा किस इक्वेशन के लिए आया, y = -3x + 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्लोप हमने निकाल लिया है। स्लोप हमारा कितना, -3, ठीक है, और y इंटरसेप्ट हमारा क्या था 4 था। इसके अलावा क्या निकालना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन कट्स द y एक्सिस। तो y एक्सिस पे कहाँ कट रहा है, ये पॉइंट पे कट रहा है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया y एक्सिस का, ठीक है। तो लाइंस कट द y एक्सिस एट 0,4, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सिमिलरली हम सेकंड का भी ऐसे ही करेंगे। तो चलिए सेकंड का भी हम करते हैं। तो क्वेश्चन में सेकंड हमारा क्या है, 2y = 4x + 7। तो हमें यहाँ पर अगर इक्वेशन दिखे हमें, ठीक है, तो यहाँ y = ax + b था, y का कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, पर यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है, तो हमें 2 राइट हैंड साइड में लगे डिवाइड करना पड़ेगा। तो y = 4x + 7 / 2। अब इस 2 को हम स्प्लिट कर देंगे, हम इसको लिखते हैं 4x/2 + 7/2, ठीक है, क्योंकि अगर बाद में वापस दोबारा इसको सॉल्व करें, एलसीएम ले, तो यहाँ 2 वापस कॉमन आ जाएगा और ऊपर 4x + 7 ही आ जाएगा। तो ये 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो हमारा y आ गया 2x + 7/2। तो यहाँ से हमारा सिंपल स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है जो x के साथ टर्म है कोफिशिएंट है, दैट इज 2, एंड y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, ठीक है, सिंपल y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, ये जो हमारा वैल्यू बचा है 7/2, और इसको आप डिवाइड करें 3.5 भी लिखते हैं। अब चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगेन हमें इसका कम से कम मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट निकालना होगा, x एंड y का यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 डालते हैं। चलिए इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू 0 डालते हैं। तो x का वैल्यू 0 डालते हैं, तो y हमारा था 4x + 7/2, तो x का वैल्यू 0 है, 4 × 0/7/2,
तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल 0 + 7/2, तो इट इज़ 7/2 और 7/2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5, तो हमारा सिंपल आएगा 3.5, तो ये एक वैल्यू आ गया। चलिए एक्स का वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू -1 डालते हैं। चलिए एक्स का वैल्यू हम -1 डालते हैं, तो यहाँ पर y = 4x + 7/2, y = 4 इंटू एक्स का वैल्यू -1 लिया तो हम -1 लिखते हैं +7/2, तो यहाँ पर कितना आएगा -4 + 7/2, इट शुड बी 3/2, और 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो ये हमारा आ गया 1.5। तो ये हमारा दो वैल्यू आ गया, हम इसको पुट करते हैं 0, एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू 3.5 है, तो एक्स का वैल्यू 0 हमें मालूम है ये पॉइंट होता है, वाई का वैल्यू 3 ये है, 4 ये है, तो इसके बीच में 3.5 यहाँ पर होगा, तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। ठीक है, मैं इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा 0, 3.5। सिमिलरली एक्स का वैल्यू हमने -1 लिया, वाई का 1.5 है, एक्स का वैल्यू -1 ये पॉइंट है, वाई का वैल्यू सॉरी एक्स का वैल्यू -1, हाँ ये -1 ये है, वाई का वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 ये 1 है और ये 2 इसके बीच में 1.5 होगा, तो ऑलमोस्ट ये कहीं पर आके यहाँ पर जॉइन होगा। अब इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं और स्ट्रेट लाइन से इसको जॉइन करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा लाइन जॉइन हो गया। तो ये जो लाइन है किस इक्वेशन के लिए बना, इस इक्वेशन के लिए, तो हम इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे यहाँ पर 2y = 4x + 7। अब हमें देखना है ये कटा कहाँ पर है, ये कटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या था 0 था, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट क्या, ये यही पॉइंट है। ठीक है ना, दैट इज 0,3.5, तो हमारा यहाँ पर इसका y लाइन्स जो लास्ट में निकला था, लाइन्स कट्स द y एक्सिस। ठीक है, लाइन्स कट्स द y एक्सिस एट 0,3.5। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो जो हमारा रोमन नंबर 3 है वो क्या है, रोमन नंबर 3 जो हमारा है वो है 5y = 6x - 10। तो अगेन 5y के साथ जो कोफिशिएंट उसको हटाना होगा, तो हम लोग लिखेंगे y = 6x - 10/5। तो अगेन 5 को स्प्लिट करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 6x/5 - 10/5। ठीक है, तो y हमारा यहाँ हो जाएगा 6x/5 - 2। तो अगेन x के साथ जो हमारा वैल्यू होता है वही हमारा स्लोप होता है, तो यहाँ पर स्लोप क्या आया, स्लोप हमारा सिंपल आ गया 6/5 एंड y इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर सिंपल होगा, y इंटरसेप्ट जो होगा हमारा यहाँ पर -2। अब अगेन इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो हमें x एंड y का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग x एंड y का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो हम इसका यूज़ करेंगे ना, x का वैल्यू हम पहले 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0, तो y = 6x - 10/5। अब जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो ये आएगा -10/5, तो अल्टीमेटली 5 × 5 5 × 2 दिस, सो -2, तो y का वैल्यू हमारा सिंपल आया -2। सिमिलरली हम अगेन अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू सपोज आप मान लीजिए 1 ले लीजिए, तो यहाँ पर 1 लेते ही y क्या होगा 6x - 10/5, y का वैल्यू 1 लेते हैं तो यह होगा सिंपल 6 × 1 - 10/5, तो ये होगा 6 - 10/5। तो हम इसको लिखते हैं -4/5, तो -4/5 इट इज़ ऑलमोस्ट 0.8, तो -0.8 वैल्यू आएगा, दैट इज -0.8। ठीक है, तो हमें दो कोऑर्डिनेट मिल गए, हम चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमारा पहला वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -2 है, तो x का वैल्यू 0 हमें पता ये है, y का वैल्यू -2 ये है, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट यहाँ होगा। दूसरा x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 1 ये रहा, y का वैल्यू -0.8, देखो -0.8 1 से कम होगा, तो मान लीजिए अब यहाँ पर है कहीं पर, तो एक्चुअली ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर लाई कर रहा है। अब इन दोनों को आप लाइन को ड्रॉ करिए, तो ये लाइन कुछ ऐसा आएगा, तो ये किसके लिए आया 5y 6x - 10, तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है y को यहाँ पर, तो इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -2, तो हम लिख सकते हैं द लाइन कट द, सॉरी लाइन्स नहीं होगा, लाइन होगा सिंगल में, द लाइन
कट द वाई एक्सिस एट 0, -2। तो यहाँ पर ये इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए ना, अभी तक जितना हमने क्वेश्चन किया है, जो वाई एक्सिस में कट कर रहा है वो जनरली वाई इंटरसेप्ट का ही वैल्यू है, बस एक्स का वैल्यू क्या है, हर किसी में 0 है, ठीक है। तो इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद हम रोमन नंबर 4 करेंगे। तो रोमन नंबर 4 में क्वेश्चन में हमारा है, हमें दिया हुआ है 3y = 6x - 11। तो अगेन हमें y को लाना होगा, 6x - 11, उसके कोफिशिएंट को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ 3 आगे डिवाइड होगा। तो y = 6/3x - 11/3 हम लिखते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, सो इट इज़ 2x - 11/3। तो यहाँ से x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा स्लोप होता है, तो स्लोप हमारा हो गया सिंपल 2, एंड y इंटरसेप्ट ये होता है, तो हमारा y इंटरसेप्ट जो होगा वो सिंपल होगा -11/3। तो अगेन हमें यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा x एंड y। तो चलिए हम पहले x का वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू हम अगर यहाँ 0 लेते हैं तो देखिए y का वैल्यू क्या आता है। तो यहाँ पर हमारे पास है y = 6x - 11/3। x का वैल्यू 0 मतलब ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, तो इट इज़ -11/3। तो -11/3 अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -3.66 वैल्यू आते रहेगा, तो इट शुड बी -3.67 हम मान के चलते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं सिंपल y का वैल्यू। अब x का वैल्यू हम लेते हैं 1, तो x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो इट शुड बी y = 6x - 11/3। सो y = 6 × 1 - 11/3, तो इट शुड बी 6 - 11/3। तो 6 - 11 हमारा कितना होता है, -5/3। तो -5/3 हमारा रहेगा -1 अगेन 6 आते रहेगा, तो 6 कंटिन्यू होते रहता, डिवाइड अप करेंगे तो अल्टीमेटली हम इसको 1.67 लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे -1.67। अब देखिए डेसिमल को पुट करना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ग्राफ होगा तो आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो x का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू -3.67 है। तो x का वैल्यू 0 हमें मालूम है ये, तो हम लोग दूसरा कलर चूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -3 पॉइंट समथिंग है, तो 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, ये इसके बीच में होगा 3.5, और 3.5 के जस्ट नीचे क्या होगा 3.67 कहीं ना कहीं होगा। तो हम वहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है 0, सिंपल हम लिखते हैं 3.67। सिमिलरली x का वैल्यू जब 1 था तो y का वैल्यू क्या आया, -1.67। सो x का -1.67, तो 1 ये है, ये बीच में है 2 के और 1 के, तो इसका वैल्यू होगा हमारा सिंपल 1.5, इसके जस्ट ऊपर होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा होगा और यहाँ से 1, तो ये कहीं पर यहाँ पॉइंट आएगा। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसे कुछ ज्वाइन होगा और ये इक्वेशन बना हमारा 3y 6x - 11। मैंने सारे इक्वेशन को ना एक ही ग्राफ में ड्रॉ किया है, आप चाहे तो हर इक्वेशन को अलग अलग ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा क्लियरिटी होगा, ठीक है। और प्रॉपर ग्राफ में ड्रॉ करेंगे स्केल का यूज़ करके तो स्ट्रेट लाइन पूरी तरह से आएगा। अब ये कहाँ पर हमें निकालना था कि ये y एक्सिस पे कहाँ कट रहा है, तो y एक्सिस पे कट रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का वैल्यू क्या है ये, तो हम लिखेंगे द लाइन कट द y एक्सिस एट 0, -3.67, ठीक है। तो हम ये आंसर लिखते हैं। तो इस प्रकार से सारे चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब यहाँ पर एक कुछ और भी लिखा हुआ है, आर एनी ऑफ द लाइन आर पैरेलल। तो देखिए मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि लाइन पैरेलल कब होता है, जिनका स्लोप इक्वल हो। तो चारों इक्वेशन में आप देखेंगे ना, तो इसका और इसका ही स्लोप इक्वल है। यहाँ पर देखिए इसका स्लोप 4 था, इसका स्लोप 6 है, इसका भी स्लोप 6 है, लेकिन इसका स्लोप -3 है। तो इन दोनों का स्लोप ही इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो आंसर लिखेंगे यस, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर पैरेलल लाइन्स बिकॉज देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो इतना आप लिखेंगे तो सफिशिएंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है
इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एस एक्स के, तो केल्विन में जो मेजर करते हैं उसको एक्स के लिखते हैं, एंड फ़ारेनहाइट यूनिट्स इन वाई फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट वाले को वाई में लिखते हैं. द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन. तो ये हमारा दिया हुआ है. ना फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन. अब इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है ये, अब पहला कंडीशन क्या है कि जो केल्विन में टेम्परेचर 313, तो केल्विन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्स को. तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है 313 केल्विन. आपको यहाँ पर वाई में इसका वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है. सिंपल ये है, एक्स माइनस 273 प्लस 32. तो यहाँ पर वाई का वैल्यू निकालना है फ़ारेनहाइट. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट किसको रिप्रेजेंट करता था, वाई को. तो यहाँ पर 9/5 हम यहाँ पर x का वैल्यू डालेंगे 313 माइनस 273 प्लस 32. तो यहाँ पर 9/5, अब इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा सिंपल 30 वैल्यू. ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा सिंपल ये कितना आएगा 30. तो प्लस 32. इसके आगे हम करते हैं सॉल्व. तो सॉरी ये हमारा 4 होगा, यहाँ पर ये 40 आएगा. ठीक है, 313 माइनस 73 इट इज़ 40. तो 5 1 जा 5, 5 8 जा दिस. सो 9 यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, 9 8 जा 72 प्लस 32 इट शुड बी 100. सॉरी 100 नहीं, 104. 104. तो ये हमने y निकाला, y किस में, फ़ारेनहाइट. तो ये होगा फ़ारेनहाइट 104 फ़ारेनहाइट. तो ये रोमन नंबर हमारा 1 हो गया. तो रोमन नंबर 2 में क्या बोला है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 158 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो टेम्परेचर 158 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है. तो ये हमें y का वैल्यू दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में 158 हमें दिया हुआ है. देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन. तो केल्विन में निकालना है, मतलब हमें x निकालना है. सेम इक्वेशन कर सकते हो, y इक्वल्स टू हमें पता है 9/5 x माइनस 273 प्लस 32. यहाँ पर ये दिया हुआ 158. अब देखिए ये वैल्यू जो हमारा 9/5 ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 होगा और यहाँ पर हमारा सिंपल 9 होगा. इक्वल्स टू इस तरफ रहेगा, यहाँ पर इक्वल है. ठीक है, x माइनस 273, तो सॉरी यहाँ पर मैंने 32 को देखा नहीं, सॉरी यहाँ गलती होगा, पहले 32 हो जाएगा, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा. तो सॉरी गलती हो गया. y इक्वल्स टू हमें 9/5 x माइनस 273 प्लस 32. तो पहले ये 32 उधर जाएगा, तो y माइनस 32 इट शुड बी इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273. तो आप इसको सॉल्व करते चलिए. तो y माइनस 32 माइनस नहीं होगा, अच्छा y का वैल्यू हमें दिया हुआ था y माइनस 32. तो y का वैल्यू है हमारा 158 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273. तो इसको माइनस करेंगे तो यह आएगा हमारा 126, फिर इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273. 5 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा और ये इधर का डिवाइड होगा. तो 126 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू x माइनस 273. अब देखिए 9 के टेबल में ये कटेगा तो हम 9 से काटते हैं, 9 1 जा 9. ठीक है, 9 1 जा 9, यहाँ 36, तो ये है 4. सो इट शुड बी 14 इंटू 5 इक्वल्स टू x माइनस 273. तो 14 5 जा हमारा होता है सिंपल 80 x माइनस 273. तो ये 273 हो जाएगा. सो इट इज़ 80 प्लस 273 इक्वल्स टू x. तो इससे प्लस होगा तो होगा 353. हमारा ये x निकाला था तो ये केल्विन में आएगा इक्वल्स टू x. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. तो केल्विन में हमारा आंसर आ गया. ठीक है, तो सॉरी इसमें हमारा डिग्री नहीं आएगा, सो ये सिंपल होगा 353 केल्विन इक्वल्स टू x. तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर. तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में. ठीक है, तो उसको मैंने बाद में सुधार कर लिया. और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगा. अगर आप इसमें किया तो काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो जिनको भी जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं, या दोबारा वीडियो को ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो आपका एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज जो होता है उसमें थोड़ा जनरली थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एक्सरसाइज. तो टफ मतलब ये नहीं कि वो नहीं होगा, हो जाएगा, बट आप 1-2 बार ट्राई करिए, बिल्कुल हो जाएगा. चलो थैंक यू. ओके, सॉरी यहाँ पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, उसको मैं थोड़ा सुधार लेता हूँ.
ठीक है, पता नहीं आज क्या हुआ, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 80 नहीं होगा, ये 70 होगा। सो इट शुड बी 70। तो ये होगा 70, ये इधर जाएगा प्लस 273 इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पर हमारा सिंपल आएगा 343 केल्विन हमारा एक्स का वैल्यू। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस करवा लेंगे।